कभी कभी हमारी जिंदगी में सब कुछ उलझ सा जाता है। आप नेक भी हो, नमाजें भी पढ़ते हो, दिल में बुराई का गुजर भी नहीं होता, लेकिन फिर भी परेशानियां खत्म नहीं होती। कभी औलाद नाफरमान, कभी रिस्क तंग, कभी बीमारी, कभी बेसुकूनी। दिल कहता है आखिर मैंने क्या गलत किया है, अल्लाह मुझे क्यों आजमा रहा है। और कभी कभार ऐसा भी होता है जिंदगी में सब कुछ ठीक होता है, दौलत भी है, सेहत भी, इज्जत भी, सब लोग तारीफ भी करते हैं और हम सोचते हैं अल्लाह मुझे नवाज रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अल्लाह आपको आजमा रहा है या नवाज रहा है। आइए इस सवाल का जवाब दिल की गहराइयों में जाकर तलाश करते हैं। आजमाइश क्या है? आजमाइश सिर्फ मुसीबत का नाम नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है, और हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे कुछ खौफ, भूख, माल, जान और फलों की कमी से। यानी अगर आप बेरोजगार होंगे, अगर आपके अजीज बीमार होंगे, अगर जिंदगी में रुकावटें, नाकामियां और परेशानियां मुसलसल आ रही हैं, तो ये सब आजमाइशें हो सकती हैं। लेकिन ये मत समझो कि ये सिर्फ सजा है। ये हो सकता है अल्लाह आपका दर्जा बुलंद करना चाहता है, अल्लाह आपको अपनी तरफ पलटाना चाहता है। अल्लाह चाहता है कि आपका दिल सिर्फ उसी पर तवक्कल करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा आज़माइशें अंबिया पर आईं, फिर उनके बाद जो उनके करीब तर हैं ईमान और अमल में। तो अगर आप नेक हैं, इबादत गुजार हैं और फिर भी आजमाइश में हैं, तो घबराइए नहीं। अल्लाह आपको मुंतखब कर रहा है, वो आपके सब्र को देख रहा है। अब अगला क्वेश्चन है, नवाजिश क्या है? जब सब कुछ आसान हो रहा हो, तरक्की हो रही हो, इज्जत मिल रही हो, सेहत और दौलत दोनों हो, तो लोग समझते हैं अल्लाह खुश है, वो नवाज रहा है। जी हाँ, अल्लाह यकीनन नवाजता है, लेकिन याद रखें नेमतें भी आजमाइशें हो सकती हैं। कुरान कहता है, और जान लो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद एक आजमाइश है। यानी आपकी दौलत अगर आपको गरूर में डाल दे तो वो नेमत नहीं, आजमाइश है। आपकी सेहत अगर आप उसे गुनाह के लिए इस्तेमाल करें तो वो अल्लाह की नाराजगी बन सकती है। अगर आप शोहरत पाकर अल्लाह को भूल जाएं तो ये भी एक बहुत बड़ी नाकामी है। असल कामयाबी ये नहीं कि अल्लाह ने क्या दिया, बल्कि ये है कि जो कुछ भी दिया उसमें आपका रद्द अमल क्या था। फर्क कैसे पहचाने? अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कैसे जानेंगे कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है या नवाजिश? इसका जवाब दिल के हाल से मिलता है। खुद से आप ये सवाल करें, क्या मैं अल्लाह के करीब हो रहा हूँ या दूर हो रहा हूँ? अगर मुसीबत में आप अल्लाह को ज्यादा याद करने लगे हैं तो ये आजमाइश रहमत है। अगर नेमतों के बाद आपने अल्लाह को बुला दिया है तो ये नवाजिश नहीं, ये आजमाइश है। क्या मेरे अंदर शुक्र और सब्र है? अगर आप तंगी में सब्र करते हैं और खुशहाली में शुक्र, तो आप कामयाब हैं। क्या मेरी हालत मुझे अल्लाह से जोड़ रही है? जो हाल भी आपको रोने, गिड़गिड़ाने और सजदों में ले जाए, वो अल्लाह का करम है, चाहे वो दुख हो या सुकून। इसके बाद है आजमाइश की खूबसूरती। अल्लाह ताला कभी किसी बंदे को बिला वजह तकलीफ नहीं देता। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की मिसाल लीजिए। इन्होंने अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम को खो दिया, सालों तक जुदाई बर्दाश्त की, लेकिन सब्र किया
اور آخر کار اللہ نے نہ صرف بیٹا واپس دیا بلکہ بادشاہی بھی عطا کی۔ آزمائش کے پیچھے محبت، تربیت اور حکمت چھپی ہوتی ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے آزماتا ہے۔ یہ آزمائش آپ کے گناہوں کا کفارہ بن سکتی ہے، آپ کو مزید نیکیوں کے قابل بنا سکتی ہے، یا پھر آپ کو دنیا کی محبت سے پاک کر کے اللہ کا خاص بندہ بنا سکتی ہے۔ اب ہے نوازش کی ذمہ داری۔ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اچھی اولاد دی ہے، کامیابی، دولت، وقت اور صحت دی ہے، تو یاد رکھیں ہر نعمت کے ساتھ حساب بھی ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، پھر ضرور اس دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اگر آپ کو اللہ نے نوازا ہے تو صدقہ کریں، عاجزی اختیار کریں، اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی مخلوق کے کام آئیں، کیونکہ اگر شکر نہ کیا تو یہی نوازش ناراضگی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ چاہے اللہ ہمیں آزما رہا ہو یا نواز رہا ہو، ہمارا فرض صرف اتنا ہے، اللہ سے جڑے رہیں، دکھ میں صبر کریں، خوشی میں شکر کریں، گناہ سے بچیں، خیر میں بڑھیں اور سجدوں کو اپنا سکون بنائیں۔ آزمائش اور نوازش دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اصل سوال یہ نہیں کہ اللہ کیا کر رہا ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ کا حال، آپ کا رد عمل، آپ کا دل یہی طے کرتا ہے کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں یا نہیں۔ تو اگر آج آپ آزمائش میں ہیں تو گھبرائیں نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اور اگر آپ نعمتوں میں ہیں تو شکر کریں اور سنبھل جائیں۔ میرا آخر میں یہ پیغام ہے، اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیں۔ شاید کسی کی پریشانی آسان ہو جائے یا کسی کو اللہ کی طرف پلٹنے کا موقع مل جائے۔ آپ سب لوگ کمنٹس میں لکھیں، یا اللہ مجھے صبر بھی عطا فرما، شکر بھی عطا فرما اور اپنی رضا بھی عطا فرما۔ آمین۔ اللہ آپ کا حافظ ہو۔